मदर भाई। जी। मदर भाई, ये एक बात बताएं, चीजें इतनी ज्यादा हो रही हैं, ये सब याद कैसे रहेगा? हाँ, ये सब याद कैसे रहेगा? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी मसला सारा यही हो रहा है कि आप सवाल पूछे में बहुत पीछे सोचना पड़ रहा है कि अच्छा ये था ये था ये था। और पेपर में हाँ आर्ली से यही मसला हुआ है मेरे साथ कि मैं सोचने में ही टाइम निकल गया, मैं सवाल कर ही नहीं पाया। हाँ यार, ये तो है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वाकई में। मुझे आइडिया है। आप लोगों का थोड़ा सा इशू ये भी है, बैड लक, के ओडीज वाला पार्ट आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना वो कंप्रोमाइज मतलब भाई हुआ हुआ है। थोड़ा सा नहीं, काफी। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, काफी। हाँ मतलब अब मुझे नहीं पता कि क्यों इतना, मतलब बहुत, मतलब मुझे यानी कि लग रहा है कि बहुत 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 वीक हैं आप लोग इसमें ओडी वाले पार्ट में। तो मदर भाई बात बताएं, हम्म। क्योंकि ये तो नजर आ रहा है कि ओडी बगैर ये कोर्स बहुत मुश्किल होगा। बहुत आपने भी ये मुश्किल। बत कहा था। जी जी जी। तो अब किस तरह से हम लोग, अब क्योंकि ओडी तो आप जैनक हम क्लास में कर नहीं सकते, वो तो पुराना कोर्स है। तो ऐसी कोई रिसोर्सेज या ऐसी कोई चीजें जिससे हम देख के ओडी अपना ब्रशअप कर लें, यार देखो, क्योंकि जो आगे मैंने, मसला हो। जी, मैंने जो एक बुक शेयर की है ना, राय सिंघानिया वाली, हम्म। वो बेस्ट है, बेस्ट। उसके अंदर इतने सॉल्व प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आप लोगों को। यानी आप सिर्फ भले प्रैक्टिस ना भी करें ना, सिर्फ आप उसको सॉल्व देख लें तो वो भी काफी है आप लोगों के लिए। इतने तो मदर भाई, सॉल्व प्रॉब्लम। जी हाँ मदर भाई, तो जो है ना, अगर जैसे कोई बंदा अलग से ओडी रिवाइज करना स्टार्ट कर दे साथ साथ, जी तो जी। अगर कोई मसला हो तो आगे पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते यार। आप ओडी क्या, आप ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल मेथड्स, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, हम्म। किसी भी सब्जेक्ट में आपको इशू है आप पूछ सकते हैं मुझसे। जितना जो, मतलब जो मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों का हेल्प करूंगा। जरूरी थोड़ी क्या चाहे आपकी बेस्ट है, सही है। एकेडमिक्स में कोई भी आपको इशू है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आप लोगों को बिल्कुल टाइम दूंगा। मुझे कोई इशू नहीं है चाहे उसमें। चाहे चाहे बेस्ट है मुद्दा भाई, थैंक यू। ये बस ओडी का ये हो रहा है कि ओडी फिर से देख के जहाँ कुछ मसला था आपसे पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। टाइम एक मैनेज करके लाइब्रेरी में बैठ के उसको थोड़ा सा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। सही वाला भाई। सही है। तो अब क्या होगा कि अगर x2 जो है वो ग्रेटर देन -1/c है तो अ, अच्छा, एक चीज मैंने, शायद मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दी है। वो क्या गलत की है, पैराबोलिक में हमारे पास ये था कि अगर, हाँ, पैराबोलिक में मैंने क्या बताया था कि क्या होगा, तो पैराबोलिक होगा 1+cx2 अगर जीरो हो जाएगा और 1 - cx2 जीरो हो जाएगा तो ये पैराबोलिक होगा। सही है, क्योंकि आइगन वैल्यू जाहिर सी बात है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि अगर 1+cx2 नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लेगा ही। तो नॉट इक्वल टू जीरो में दो कंडीशंस हैं, या तो जो है वो x2 जो है वो लेस देन -1/c होगा, या ग्रेटर देन -1/c। अच्छा, एक मिनट, cx2 इज ग्रेटर देन -1/c, एंड मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बात कर लेता हूँ इस पे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी दी हुई है, वो नॉर्मलाइज करने का ना आइगन वेक्टर वगैरह को। उससे परेशान नहीं होना, उसका कोई काम नहीं है इसमें वैसे। लेकिन अगर वो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। वो थोड़ा सा मतलब लेंदी है प्रोसीजर, लेकिन वो ये कि हो जाएगा उसमें। फिर ये कि आपको आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, वो फिर आइगन वेक्टर्स के लिए रॉ ऑपरेशन आना चाहिए आप लोगों को। लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। सही है। तो अगर 1+cx2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि cx2 इज ग्रेटर देन -1 एंड x2 इज ग्रेटर देन -1/c। इट मीन्स दैट के -1/c से बड़ी वैल्यू रखूंगा हमेशा। तो आइगन वैल्यू क्या आएगा, यानी अगर लेमडा है मेरे पास 1+cx2, और मैं यहाँ पे -1/c से बड़ी वैल्यू रखूंगा हमेशा। -1/c से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है कि c टाइम्स
-1/c से बड़ी वैल्यू। अब c तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो -1/c से बड़ी वैल्यू कोई भी हो, मसला ही नहीं है कोई, क्योंकि -1/c पुट करके देख लेते हैं क्या होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा -1/c पे। अच्छा, इधर अगर -1/c से बड़ी, फॉर एग्जांपल अगर ये कर लेते कि 2 होता है यहाँ पे और यहाँ -1/2 होता, और हम कहते हैं कि यहाँ पे, अच्छा ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि c अभी डिफाइंड नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये क्या है। समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर c2 होता और अगर -1/2 रखने पे तो 0 हो रहा है, और मैं कहता कि -1/2 से कोई बड़ी वैल्यू रखनी चाहिए इधर, तो -1/2 से बड़ी वैल्यू क्या होती है हमेशा? -1/4 होती, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब भाई एक बार फिर से। देखें, -1 बड़ा है, -2 बड़ा है? -1। -1 बड़ा है, तो ये बताएं -1/2 बड़ा होगा या -1/4 बड़ा होगा? -0.5 बड़ा होगा या -0.25 बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना, 0.25 वाला होगा। बड़ा होगा। नेगेटिव में हमेशा छोटी वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से, सही है। तो इससे क्या हो रहा है, देखे ना, इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये जो भी वैल्यू यहां आएगी ना, वो 1 से छोटी आएगी हमेशा, यानी 1 हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा। और यहाँ बेशक वैल्यू माइनस में तो आएगी, लेकिन 1 से छोटी ही आएगी, चाहे मैं कुछ भी डालता चला जाऊं, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। समझ में आई ये बात? जी जी, समझ आ गया। 1 हमेशा डोमिनेंट रहेगा। इसी तरह अगर मैं 1 + c टाइम्स एनीथिंग ग्रेटर देन -1/c, एनीथिंग ग्रेटर देन -1/c रखता जाऊंगा ना, तो ये हमेशा डोमिनेंट रहेगा। और ये पूरी वैल्यू जो है ना, पूरी वैल्यू, चाहे यहां अंदर कुछ भी हो, ये 1 मतलब पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, क्योंकि 1 डोमिनेंट रहेगा। मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि 1 डोमिनेंट क्यों रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और लेमडा 1 हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेमडा 2 भी हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और लेमडा 3 क्या होगा? लेमडा 3 जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि लेमडा 3 हमारे पास क्या है? लेमडा 3 हमारे पास है -1 - CX2 सॉरी। तो ये -1 हमेशा डोमिनेंट रहेगा, -1 हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे यहाँ कोई भी वैल्यू है, तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो लेमडा 3 हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? 2 लेमडा हमारे पास पॉजिटिव है और 1 लेमडा हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक हो जाएगी, हाइपरबोलिक, क्योंकि 1 लेमडा जो है वो लेस देन 0 है, रिमेनिंग 2 जो है उनकी साइंस अपोजिट है, रिमेनिंग 2 की साइन अपोजिट है। ठीक है, यानी 1 लेमडा जो है वो नेगेटिव है और रिमेनिंग 2 की साइन अपोजिट है, यानी कि पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास हाइपरबोलिक पीडी हो जाएगी जब, कब? जब 1 + CX2 इज ग्रेटर देन 0। और जब लेस देन 0 होगा तब भी यही कंडीशन आएगी, वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सही है, इसी तरह सॉल्व होगा, यही यही कंडीशन आएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। फिर कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, मंडे वाले दिन डिस्कस कर लेते हैं। मंडे को मैंने आप लोगों को वो भी देना है, क्या कहते हैं, तो वो असाइनमेंट भी देना है। अच्छा, जो मैं असाइनमेंट्स आप लोगों को देता ना, वो प्रैक्टिस कर ले। अगर आप गौर करें ना, देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना, वो असाइनमेंट के अंदर से ही था। मैंने सेम क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिया था, मैंने जूम पे भी कराया था, मैंने क्लास में भी कराया था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों से वो ऑपरेटर डी मेथड अप्लाई क्यों नहीं हुआ। सही है, हालांकि मैंने ऑपरेटर डी मेथड बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को कराया था और आप लोगों को समझ में भी आ जाना चाहिए था। मैंने मुश्किल चीज़ से बचा के आप लोगों को आसान चीज़ सिखाई थी। सर ने मुझे कहा था कि आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज सिखाएं, लेकिन आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज
सीखना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें पूरे 2-3 हफ्ते चाहिए, क्योंकि उसके अंदर केसेस होते हैं बहुत सारे। इसमें ये सीन नहीं होता, इसमें बस डायरेक्टली सॉल्व होता है। पहला क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। रही बात तीसरे क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना, वो मुझसे भी स्किप हो गया था। स्पेशल फॉर्म्स वो 6 नंबर का था। चले अगर वो 6 नंबर आप निकाल भी लें तब भी, मतलब 12 नंबर तो आपके, 12 नहीं तो चले 10 तो आ ही जाने चाहिए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के तो 2-2 3-3 मार्क्स आए, मतलब मैं तो हैरान हूँ बिल्कुल, बहुत कम मार्क्स आए। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करें इंशाल्लाह। 2 आवरलीज आपके पास हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन 2 आवरलीज में पिछला कोर्स भी आएगा या नहीं आएगा। आप लोगों को शायद आइडिया होगा, सर ने कुछ बताया है या नहीं। हाँ, मुदव्विर भाई शायद नहीं आएंगे, अब जो पढ़ा रहे हैं वही आएंगे। भाई जो पढ़ा रहे हैं वही आएंगे, तो फिर आप फोकस करें जैसे मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को। आप इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आप क्वेश्चन जो पीडीएफ के नीचे क्वेश्चन दिए हुए वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप लोगों को, आप मुझसे चेक करा लें, सही है ना, कोई इशू नहीं है इसमें। देखें पढ़ना है तो पढ़ने वालों के लिए हर चीज़ ओपन है। अब जो बच्चे क्लास में भी नहीं आते, ट्यूटोरियल में भी नहीं आते, वो कह रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताएं आप। कम से कम क्लास में आए, ट्यूटोरियल में आए, तो फिर बंदा सोच भी सकता है कि यार कुछ बता सकता है कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज क्लोज करें सेशन। नेक्स्ट टाइम हम कैनोनिकल फॉर्म्स करेंगे, ठीक है। सही, ठीक है, थैंक यू। ठीक है डियर, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।